हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग टेंस के फर्स्ट काइंड, प्रेजेंट टेंस, सेकंड काइंड, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टेंस के थर्ड काइंड, फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस से किसे कहते हैं? फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। इसका डिफिनेशन है, द फ्यूचर टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट will take place in the future. The future tense refers to something that will take place in the future. इसका मतलब हुआ कि भविष्य, the future tense भविष्य काल refers वैसी क्रिया को बताता है जो in the future, जो फ्यूचर में होने वाला होता है। यानी फ्यूचर टेंस वैसी क्रिया को बताता है जो फ्यूचर में होने वाला होता है, या जो फ्यूचर में यानी भविष्य में होता है उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसको हिंदी में हम इस तरह से समझेंगे कि भविष्य काल वैसी क्रिया को बताता है जो फ्यूचर में होने वाला होता है। जैसे एग्जाम्पल, वह कल आएगा। ये कौन सा समय के बारे में बता रहा है? फ्यूचर टाइम के बारे में बताता है कि वह कब आएगा, तो कल आएगा, कि वह कल आएगा, इसलिए वह कल आएगा। ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस का है। जैसे हम लोग काम करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे, भविष्य में करेंगे, यानी फ्यूचर में करेंगे, इसलिए जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तुम जाओगे, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि जाने वाला काम कब होगा? तो फ्यूचर में होगा। तो इसलिए ये तुम जाओगे, ये जो सेंटेंस है कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। जैसे कल सोमवार होगा, तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ये सब सेंटेंसों से ये पता चलता है कि कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला है। यानी जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है, जो काम भविष्य में होने वाला होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं, एक्शन दैट विल हैपन एट ए फ्यूचर टाइम। एक्शन दैट विल हैपन एट ए फ्यूचर टाइम, यानी जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जो काम भविष्य में यानी फ्यूचर में भविष्य में होने वाला होता है उसे भविष्य काल कहा जाता है। उसे भविष्य काल कहा जाता है। जो काम फ्यूचर में भविष्य में होने वाला होता है उसे भविष्य काल कहा जाता है।
अब हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है? फ्यूचर टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो, गा, गे, गी हो तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा। फ्यूचर टेंस का होगा। इसका पहचान क्या है? जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होगा। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। तो इस सेंटेंस के अंत में क्या है? गे है। तो ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और हम लोग फुटबॉल खेलेंगे और इसमें जो काम हुआ है, खेलने वाला काम जो होगा वो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। इसलिए ये जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का है। इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पहचानेंगे। फ्यूचर टेंस के फिर से पहचान लिखेंगे। इसका पहचान क्या है? गा, गे, गी, ये इसका पहचान है। बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका बनाने का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बनाने का स्ट्रक्चर है फ्यूचर टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल। शैल या बिल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानेंगे किसके साथ शैल का यूज होगा और किसके साथ बिल का यूज होगा। यूज ऑफ शैल। तो शैल जब सब्जेक्ट आई हो, आई एंड बी के साथ शैल का यूज होगा। जब सब्जेक्ट आई हो तो शैल का यूज करेंगे और सब्जेक्ट बी हो तो शैल का यूज करेंगे। अब यूज ऑफ बिल का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? यूज ऑफ बिल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो आई और बी को छोड़कर ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम
विल का यूज करेंगे, केवल आई बी को छोड़कर। और कुछ कंडीशन में तो आई बी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई बी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस के अंत में गा लगा हुआ है और इसमें जो भी काम हुआ है, जो भी काम होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाला है। इसमें जो भी काम होगा, गाना गाने वाला काम जो होगा वो फ्यूचर में होगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे ही प्लस सेल या बी। तो ही के साथ सेल का यूज करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ये सब्जेक्ट है, ये सेल या बिल हुआ, ये V1 हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ही सेल सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाएगा। तो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस के पहचान को और स्ट्रक्चर को समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।